नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव में आपका स्वागत है। मैं मज़हर खान और मैं आपके सामने फिर आया हूँ एक सामाजिक मुद्दों को लेकर। और ये जो मुद्दा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये मुद्दा है आज की जनरेशन को लेकर, आज का दौर को लेकर। आज का दौर है जो ये इंटरनेट, हमारे देश में इंटरनेट आया है और बच्चों के हाथ में मोबाइल है और वो इंटरनेट का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बच्चे जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करने से क्या उनका भविष्य बन रहा है, वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, क्या वो तार्किक हो रहे हैं, क्या उनकी बुद्धि का विकास हो रहा है, या किस तरीके का समाज का निर्माण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसी टॉपिक में, मतलब इसी मुद्दे विषय पर आप लोगों से चर्चा करने आया हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नई जनरेशन है और जो बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है, ये इसका दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बच्चे ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान, उनका नॉलेज जो है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज में नुकसानदेह काम कर रहा है। बच्चे जो हैं वो नुकसान इसलिए क्योंकि वो जो अपना नॉलेज है, जो गलत चीज़ें हैं, जो जिस उम्र में उनको नहीं जानना है, वो चीज़ भी उनको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये जो आप समझ रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है, इतनी ईज़िली वे में उन लोगों को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से उन बच्चों की मानसिक जो प्रभाव है वो बहुत, जिस उम्र में उनको वो चीज़ नहीं मिलना चाहिए और वो चीज़ मिल जा रहा है, तो उन पर मानसिक प्रभाव कैसा पड़ रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और इस बारे में हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, उनको भी सोचना चाहिए। खुद बच्चे को सोचना चाहिए लेकिन वो नहीं सोच पाते। और समाज के सभी लोगों को सोचना चाहिए, इवन सरकार को भी सोचना चाहिए और कंपनियों को भी सोचना चाहिए, जो कि इस तरीके की चीज़ों को बाज़ार में लेकर आ गए। तो मैं अभी अपने सामने में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चियां जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हो गए हैं, मतलब नाबालिग हैं और वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए, क्योंकि उनका जो मानसिक स्तर इतना परिपक्व नहीं हुआ होता है, मैच्योर नहीं हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो इस रास्ते पे जा रहे हैं। उनको ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं यही इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है और इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरनेट जो है ये ज्ञान तो अर्जित कराता है, ज्ञान का बहुत अच्छा भंडार है अगर सही तरीके से इसको देखा जाए तो। लेकिन ये गलत चीज़ गलत समय पर गलत व्यक्ति के पास में पहुंच जाए तो उसका बहुत नुकसान भी है। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जैसे एक चाकू है, चाकू को हमने बनाया है, इन्वेंशन किया है। अब उस चाकू से इंसान सब्जी काट रहा है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है, सब्जी काट रहा है। लेकिन उसी चाकू को कोई किसी के पेट में घुसा दे तो इसमें चाकू की कोई गलती नहीं है ना। उस चाकू को किस तरीके से संभाल के रखना है, कहाँ पर इसका यूज़ करना है और कैसे क्या करना है, ये डिपेंड करता है घर के गार्जियन के ऊपर और जो उसका इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। अगर एक चाकू को उठा के एक बच्चे को दे देंगे तो वो उसके साथ क्या करेगा, वो तो उसके साथ क्या अपने साथ कर सकता है या किसी के साथ भी कर सकता है, क्योंकि वो इतना मैच्योर नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये मोबाइल और इंटरनेट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेशियो बढ़ा है, रेशियो मतलब जो क्राइम रेट बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं ये इंटरनेट ही कारण है, इंटरनेट और मोबाइल ही कारण है। और सारी जो चीज़ें हैं आप देखेंगे, सारी चीज़ें जो हैं इसी के माध्यम से सर्कुलेट हो रही हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे इन्फॉर्मेशन इसी के माध्यम से सर्कुलेट हो रही है। अभी विगत 2 वर्षों में आपने देखा होगा, 2-3 वर्षों में कोरोना टाइम चल रहा था। कोरोना जो
दौर चल रहा था, इसमें स्कूल की तरफ से ये कंपलसरी कर दिया गया कि बच्चों को मोबाइल कंपलसरी है वो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई तो होगा, वो बात सही है, लेकिन बच्चों की को आदत लग गई है मोबाइल का। मोबाइल में वो क्या कर रहे हैं, क्या किस जगह में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इसकी जानकारी मतलब नहीं। कई बच्चों को तो गेम का इतना हैबिट हो गया, हैबिचुअल हो गए हैं कि वो गेम के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आप उनसे मोबाइल छीन के देखो तो उस तरीके से बीमार हो जाते हैं, इस तरीके से तड़पने लगते हैं जैसे कि एक ड्रग्स वाला व्यक्ति होता है जिसको ड्रग्स नहीं दिया जाए तो तड़पता है ना, ठीक उसी तरीके से स्थिति बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मानसिक जो आदत हो जाता है वो बच्चों के अंदर आ रहा है, और ये बहुत घातक है। मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी आदत को 40 दिन के अंदर में हैबिचुअल बना लेता है। जैसे कि हम ड्रिंक करना या फिर सिगरेट पीना, चाय पीना या स्टडी करना, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आदत के रूप में बन जाता है। ये आदत तो किसी भी काम को लगातार करते करते वो आदत के रूप में बन जाता है। अगर बच्चा कंटिन्यू मोबाइल यूज़ कर रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो उसको वो हैबिचुअल सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। तो वो जो आदत, जो ब्रेन को तड़प है ना, वो उसी आदत की वजह से है। और फिर बाद में क्या होता है कि जब आप उससे मोबाइल छीनते हो या मोबाइल को हटाते हो तो वो बेचैनी महसूस करता है, क्योंकि उसको वो जो ब्रेन है ना वो बार बार ये इंडिकेट करता है कि मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मतलब आदत हो गया ना। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी का एक संकेत है। तो इससे अपने बच्चों को बचाओ, और ख़ासकर मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बच्चों को ये हैबिट है जो मोबाइल का, उससे दूर रखने की कोशिश करो, एकदम लिमिटेड करो ज़रूरत की, और उन पर कंट्रोल करो, उनको वॉच करो कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो जैसे कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं वो तो खैर मैच्योरिटी के टीनेजर की उम्र में है ना, मतलब एडल्ट के एज में आ जाते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए मैं तो सबसे ज़्यादा सावधानी के लिए बोलूँगा, क्योंकि वही एज होता है जो कि मानसिक बदलाव आने में, मानसिक चेंजेस बदलाव आने में। अगर उस एज में बच्चा जिस ट्रैक में चला गया तो वो ट्रैक फिर चेंज नहीं होता, और उससे बहुत सारी उनकी जीवन का भी नुकसान होता है, और उनके फ्यूचर का भी नुकसान होता है, परिवार का भी नुकसान होता है, और समाज का भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं सब मिला के देश का नुकसान होता है। तो मैं उन बच्चों को ज़्यादा कर बोलूँगा, और उनके साथ में जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन हैं, जो पालक हैं, या फिर उनके जो टीचर्स हैं, मैं उनसे ये बोलूँगा कि उनके साथ एज ए फ्रेंड उनको ये समझाने की कोशिश करें कि वो जो लाइन है या वो जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या जिस ट्रैक में जा रहे हैं, जो ईज़िली अवेलेबल हो जा रहा है, जो चीज़ को नहीं देखना चाहिए, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि ये हैबिचुअल हो जाएगा ना तो ये बहुत नुकसान होता है। तो इसी का मैं आप लोगों से ये जानना भी चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में क्या ऐसे बच्चे हैं, या कैसे अड़ोस में या पड़ोस में कहीं ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो मोबाइल के हैबिचुअल हो गए हैं, और मोबाइल का नॉलेज लेकर दूसरों को ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा है जो कि सारी नॉलेज वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब वो व्हाट्सएप में सच है कि झूठ है, इसका तो जब तक तार्किक रूप से विश्लेषण नहीं किया जाए तो पता नहीं चल सकता। कि तार्किक रूप से विश्लेषण होना चाहिए, तब आप किसी विषय के बारे में पुख्ता तौर पे बोल सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में तो ट्रेंड हो जाता है, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बोल दिया मतलब वही सही है, ऐसा बोलते हैं। उसमें जो भी बता देते हैं वो रिलीजन को लेकर या किसी कास्ट को लेकर, किसी जेंडर को लेकर, या किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन को एक बार सर्कुलेट कर देते हैं, और उसी को लोग देखकर, जो बच्चे हैं या कोई भी लोग हैं देखकर बोल देते हैं कि हाँ ये मतलब राइट है, ये सही है। बट वो तार्किक अपनी जो क्षमता है ना वो वहीं खो देते हैं। तार्किक क्षमता मतलब उसका एनालिसिस नहीं करते हैं कि वो जो बात आ रहा है वो सच है कि झूठ है।
तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मैं आप लोगों से यही एक अपील भी करना चाहता हूँ, और मुझे बताओ अपने कमेंट बॉक्स में कि ऐसे क्या बच्चे, ऐसे लोग हैं आपके पास में, और हैं तो फिर हम लोग और भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। और आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, और भी इसी टॉपिक पे, सामाजिक मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करूँगा, फिर मैं आऊँगा आपके सामने। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।